दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव। आज हम बात करेंगे आत्मा पर। आत्मा जो कि अध्यात्म का प्रिय विषय है और अब विज्ञान भी इस दिशा में कुछ ना कुछ खोज कर लाया है, एक नई बात खोज कर लाया है। एक प्रयोग हाल ही में किया गया है कनाडा की कैलगरी यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर डैनियल ओ ब्लॉक और उनकी टीम ने यह प्रयोग किया है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि दर्शन इस बारे में क्या कहता है और दर्शन जो कहता है क्या विज्ञान भी वही कह रहा है। मगर ये सब आप तभी जान पाएंगे जब इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। इस संबंध में मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन जानकारियों पर आधारित है जो हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में दर्ज हैं और जो प्रयोग विज्ञान में हो रहे हैं। इसके अलावा आप इससे अन्यत्र कोई निष्कर्ष ना निकालें। सबसे पहला ये कि आत्मा को लेकर अब तक सिर्फ सवाल ही किए जाते रहे हैं और वो कैसी है, कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, किस पदार्थ की बनी है और इसके कितने रूप हैं, कहाँ पाई जाती है। इस तरह के सवाल से हर व्यक्ति जूझता है जो भी आत्मा में और परमात्मा में विश्वास रखता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आत्मा के विचार की। आत्मा का विचार जो है ऋग्वेद से लेके, दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेके मिस्र की किताबों तक में, प्राचीन ग्रंथों तक में उपलब्ध है। इसका उल्लेख आता है। मिस्र की प्राचीन मान्यताओं पर एक किताब है जिसे कहा जाता है मृत व्यक्तियों की किताब, और ये माना जाता है कि इसमें जो जानकारियां हैं, जो मंत्र हैं, वो ईसा से भी 1550 साल पुराने हैं। यानी मिस्र का जो विचार है वो ईसा से भी 1550 साल पुराना है। मिस्र के उस पुस्तक में पाताल लोक के बारे में और आत्मा के पुनर्जन्म के बारे में भी उल्लेख मिलता है। जहाँ तक ऋग्वेद की बात है तो ऋग्वेद के पहले अध्याय के सूक्त में आत्मा के बारे में बताया गया है। अजामेकाम लोहिते शुक्ल कृष्णाम बहावे प्रजा सृजमाना स्वरूपा अजो हयो के जशुमा नो दन्यरोते जहातायनी भुक्त भोग मजोग्न्या। यह ऋग्वेद के पहले ही मंडल का पहले ही सूक्त का 164वां श्लोक है जो अभी आपने सुना है। इसमें कहा गया है कि एक अजन्मा आत्मा विभिन्न रूपों में जन्म लेती है और एक अन्य अजन्मा आत्मा इसके भोगों को भोगने के लिए इसका अनुसरण करती है। ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद में, उपनिषदों में आत्मा के बारे में विस्तार से बताया गया है और हमारे यहाँ आत्मा को लेकर जो सबसे प्रसिद्ध अवधारणा है वो श्रीमद् भगवत गीता की है। उसके दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सबसे प्रसिद्ध व्याख्या है वो ये है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुते। अर्थात शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, पानी इसे भिगो नहीं सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा के बारे में ये एक व्याख्या है जिसे माना जाता है कि आत्मा कैसी हो सकती है। ये सिर्फ इसके गुण बताए गए हैं, इससे यह आभास तो नहीं होता कि आत्मा कैसी होती है, लेकिन ये ज़रूर पता चलता है कि वो ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है जिसे ना तो कोई शस्त्र काट सकता है और ना अग्नि उसे जला सकती है और ना वो पानी से भीगती है और ना हवा उसे सुखा पाती है। यानी इन सब का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। इन भौतिक चीज़ों का जो हम पर प्रभाव डालती हैं उसका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं है। ये बताने की कोशिश की गई है कि आत्मा इन सब से इतर है। तो फिर आत्मा है क्या? आत्मा क्या है, इसे जानने के लिए कैलगरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। डॉक्टर डैनियल ओ ब्लॉक और उनकी टीम ने, उन्होंने ब्लैक बॉक्सेस में, जिनमें कि इंफ्रारेड कैमरे लगे हुए थे जो अंधेरे में भी देख सकते हैं, कुछ चूहों को जो मरने वाले थे उनको उसमें रखा और ये पाया कि उनका पूरा शरीर जो था जब वो जीवित थे तो वो चमक रहा था, उससे एक चमक निकल रही थी। लेकिन जैसे ही वो उनकी मौत हुई तो वो चमक जो थी वो गायब हो गई, लेकिन धीरे धीरे फिर से वो दिखने लगी। तो ये जो चमक थी, ये जो धुंधली, बहुत बेहद हल्की जो चमक थी, जो जिसे उन्होंने घोस्टी इल्यूमिनेशन कहा है, यानी कि जो बहुत ही हल्की चमक थी, ये क्या थी, उन्होंने इसका भी पता लगाया। अध्यात्म में तो ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति का में एक ऑरा होता है, उसकी आत्मिक एक ऊर्जा होती है जो निकलती रहती है।
उसी तरह से जो जीवित व्यक्तियों में होती है, मृत होते ही जब आत्मा निकल जाती है तो वो ऊर्जा का वो ऑरा जो है वो गायब हो जाता है। तो डॉक्टर डैनियल ने अपने प्रयोग से पाया कि हर जीवित वस्तु में से कुछ प्रकाश बेहद धुंधला और हल्का प्रकाश लगातार उत्सर्जित हो रहा है, और ये उत्सर्जन एक खास प्रक्रिया के तहत हो रहा है, जीव की हर कोशिका से हो रहा है। असल में विज्ञान की भाषा में जो जीवन है वो हर कोशिका एक जीवन है। हर सेल जो है, जिससे इंसान बना है, जिससे कुत्ते, बिल्ली, चूहे या कोई भी जीव बने हैं, एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय तक, हर कोशिका एक अलग जीवन है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि इंसान जो है वो 84 लाख योनियों का रूप है, यानी 84 लाख तरह के जो जीव हैं। कोई लीवर बना रहा है, कोई दिल बना रहा है, किसी से हार्ट बना है, किसी से आरसीबी बनी है, किसी से आपका ब्लड की वाइट सेल बने हैं, किसी से नाक बनी है, किसी से आँख बनी है। ये सब अलग अलग जीवों की जो हैं कॉलोनियाँ हैं, जिन्हें हम आँख कह रहे हैं, जिन्हें हम नाक कह रहे हैं। ये सब अलग तरह के सेल हैं, अलग तरह के जीवन हैं, जिनसे मिलकर एक इंसान बनता है, या बाकी अन्य जीव भी इसी तरह से, इसी प्रक्रिया के तहत बनते हैं। और डीएनए कोडिंग के रूप में वो अपनी कॉलोनी के स्ट्रक्चर को रखते हैं और उसी से आगे उनका उसी क्रम में विकास होता है। तो जो इंसान का जो हर जीवन है, हर सेल है, हर कोशिका है, उसमें से एक बहुत ही अल्ट्रा वीक फोटोनिक एनर्जी निकल रही है। और वो कैसे निकलती है, डॉक्टर डैनियल ने इसे अपने प्रयोग के दौरान पाया। उन्होंने पाया कि जब हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि ऊर्जा बनती है शरीर को चलाने के लिए, हर सेल को चलाने के लिए मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, वो शुगर या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करता है, और इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और साथ ही फोटोन, अल्ट्रा वीक फोटोन रिलीज होते हैं। फोटोन यानी जो प्रकाश की इकाई है, रोशनी की जो यूनिट है वो फोटोन है। तो वो फोटोन जो हैं उसमें से रिलीज होते हैं, वो अल्ट्रा वीक फोटोन उसे कहा गया है, और उन्हें बायोफोटोन भी कहा गया है। तो ये बायोफोटोन हर जीवित चीज़ में से निरंतर निकल रहे हैं, और यही उसकी वो मुख्य ऊर्जा है जो उसे जीवित रखे हुए है। तो इस तरह से आत्मा की जो व्याख्या है वो यही बनती है कि जो शरीर में हर जीवन में, हर कोशिका में जो जीवन की जो इकाई चल रही है, ऊर्जा का लेन देन की, ऊर्जा के उत्पादन की, वो जो ऊर्जा है वही आत्मा है। और वो फोटोन के रूप में बाहर भी आ रही है, और जब फोटोन के रूप में वो उस ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा बाहर आता है तो वो प्रकाशित भी होता है। यानी ऊर्जा प्रकाशित भी होती है, ऊर्जा शरीर को चलायमान भी रखती है, ऊर्जा शरीर के हर काम को चलाती है, हर जीव को चलाती है, इस दुनिया को चलायमान रखे हुए है, और इस दुनिया में हर चीज़ उसी ऊर्जा का रूप है। तो अब बात आती है कि आत्मा जो है पुनर्जन्म लेती है या वो शरीर के साथ नष्ट हो जाती है। इस संबंध में भी हम पहले डैनियल के प्रयोग के बारे में बात करते हैं। उन्होंने पाया कि जब चूहे की मौत हुई तब वो रोशनी एकदम ख़त्म हो गई, और उसके थोड़ी देर बाद उसमें फिर एक चमक पैदा होने लगी। असल में उसमें नए जीव पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से चूहा सड़ना शुरू हो जाता है, या वो खाने लगते हैं। इस तरह से एक नया जीवन उसमें पैदा होने लगता है, और वो फिर से चमक छोड़ने लगता है। तो ऊर्जा के जो अगले रूप हैं वो निरंतर बनते रहते हैं। तो जीवन के जो आत्मा के जो पुनर्जन्म की बात कही गई है वो दो चीज़ों से साबित होती है विज्ञान के ज़रिए। पहला तो ये कि कोई भी ऊर्जा जो है वो नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। जब आपको कहा गया है कि ऊर्जा आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो इसका मतलब यह है कि ऊर्जा रूप बदल लेगी और नए रूप में आ जाएगी। ऊर्जा का सिर्फ रूप बदला है कि जो ऊर्जा आज आदमी थी या चूहा थी या बिल्ली थी, वो ऊर्जा कल किसी और रूप में होगी जब ये चूहा नहीं रहेगा, जब ये इंसान नहीं रहेगा, जब ये जीव नहीं रहेगा। यानी ऊर्जा नए रूप में प्रकट होगी, और वो जो पुराना रूप है वो मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि वो जिस तत्वों से बना हुआ है वो उन्हीं में वापस लौट जाएगा। तो शरीर को इसीलिए नश्वर कहा गया है। शरीर को इसलिए नश्वर कहा गया है क्योंकि शरीर वैसा दोबारा नहीं बनेगा। यानी वही वाला चूहा दोबारा नहीं बनेगा, वही वाला इंसान दोबारा नहीं बनेगा, लेकिन जो ऊर्जा है जिसे आत्मा कहा गया है वो वही कोई ना कोई अन्य रूप लेगी, या
कार्य में बदल जाएगी। एक चीज़ और जो अध्यात्म में कही जाती है, जादू टोने में भी उसका प्रयोग होता है, वो ये है कि काली आत्मा या काली ऊर्जा, ब्लैक मैजिक से जो निकला है, या ये भी कहा जाता है कि आपकी ऊर्जा को जो है अपवित्र करती है, वो जो है वो काली ऊर्जाएं या काली आत्माएं या खराब आत्माएं या बुरी आत्माएं होती हैं। तो क्या बुरी आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट होता है? असल में जो कोशिश की जा रही थी अध्यात्म में शुरू में अवधारणाओं को, वो ये थी कि ब्लैक बॉडी जो है वो ऊर्जा का कंजप्शन करती है। यानी कोई भी फोटोन अगर चल रहा है, वो जब तक चल रहा है, जब तक गतिशील है, वो गतिशील होकर अपनी ऊर्जा नहीं खोता है। फोटोन का एक अद्भुत गुण है कि फोटोन कितनी भी दूरी तय कर लेगा, सूरज से धरती तक आ जाएगा प्रकाश के रूप में, लेकिन वो अपनी एनर्जी खोएगा नहीं, उसकी एनर्जी जो है ख़त्म नहीं होती है। लेकिन उसके सामने जैसे ही कोई ब्लैक बॉडी रख दी जाए या काला कपड़ा रख दिया जाए या कोई काले अंधेरे की चीज़ रख दी जाए, तो वो उसे ऑब्जर्व कर लेती है। यानी कि ब्लैक बॉडी किसी भी फोटोन को ऑब्जर्व कर लेती है, यानी ऊर्जा का जो प्रकाश रूप है उसको ब्लैक बॉडी पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेती है, यानी वो उसको पूरी तरह से ग्रस लेती है। लेकिन ये जो उसका ऑब्जर्व करना है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकती और सीमित मात्रा में करती है। उसकी एक सीमा है। अगर बहुत सारे फोटोन उसमें आते रहेंगे उस ब्लैक बॉडी में, तो वो ब्लैक बॉडी फिर रेडियो एक्टिव बन जाएगी और उसमें से तेज़ी से फोटोन्स निकलने शुरू हो जाएंगे, यानी वो खुद चमकदार हो जाएगी और वो खुद चमकने लगेगी। तो ये ऊर्जा का अद्भुत गुण है और ये आत्मा का भी गुण है। तो आत्मा और ऊर्जा एक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, सिर्फ भाषा का अंतर है। अध्यात्म की भाषा में जिसे आत्मा कहा गया है, विज्ञान की भाषा में उसे ऊर्जा कहा गया है, और विज्ञान के तरीके से उसे समझना ज़्यादा आसान है, उसकी व्याख्या करना आसान है, प्रयोगों के द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचना आसान है। जबकि अध्यात्म में जो भी व्याख्याएं हैं वो सिर्फ उसके गुणों को बताती हैं, उस तक कैसे पहुंचा जाए, वो कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, इस बारे में अध्यात्म मौन है। बस वो कहता है कि एक आत्मा है, एक परमात्मा है, उसे हमने ढूंढना है। जबकि विज्ञान कहती है कि हमने जीवन की जो पहली जनरेशन है वो एनर्जी है, यानी जीवन की जो मूल जनरेशन है, हर चीज़ की, हर पदार्थ की जो मूल उत्पादक इकाई है वो ऊर्जा है। और वो जो ऊर्जा है वो उससे सब गोचर अगोचर ब्रह्मांड बना है और वही आत्मा है। तो आप दिल्ली देश में इतना ही। जल्द ही फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।